वे अपने 4 पहिया वाहन 2 पहिया वाहन को रोड के किनारे पटरी से सटा करके बाहर ही खड़ा कर दें। कृपया अंदर न ले जाएं, जिससे कि आवागमन सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था चलता रहे, किसी को मार्ग में कोई परेशानी ना होने पाए। और एक भी और व्यवस्था दी गई है कि कब्रिस्तान के अंदर जो हमारे टीम मैनेजमेंट है उनके द्वारा ई रिक्शा का प्रबंध किया गया है। जो भी दिव्यांग पुरुष होंगे उनको आने जाने के लिए कोई असुविधा न हो, इसलिए अंदर ही ई रिक्शा रखा गया है जिनका कि वो लाभ ले सकेंगे। और इस तरह से कोई वाहन बाहर से अंदर न जाए, इसके लिए भी उपयोगिता की गई है। क्या उस दिन आप कुछ ट्रैफिक व्यवस्था रखेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल, हम ट्रैफिक व्यवस्था होनी चाहिए कि जाम ना लग सके। त्योहार की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए हम अपने उपलब्ध फोर्स के साथ साथ और भी अतिरिक्त फोर्स की मांग करेंगे और जो भी हमारे पॉइंट्स हैं उन पॉइंटों पर पुलिस ड्यूटी लगाएंगे और ट्रैफिक पुलिस को लगा करके हम बिल्कुल त्योहार को सकुशल संपन्न करेंगे। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम अमरनाथ राय, परिचय? प्रभारी निदेशक थाना करेली। कुछ बोलेंगे चांद भाई? सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस मीटिंग में हमारे पार्षद भाई लोग आ गए। हम लोग को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं चल रहा है और आप लोग के कहने के मुताबिक आप लोग के अकॉर्डिंग हम लोग ड्यूटी लगवाते हैं। इसलिए हमने कहा कि हमारे जिला प्रांत के सारे सदस्य बैठे हैं, यासीन भाई है, दानिश है, शिवराज है, निसार भाई है, मुन्ना भाई हैं, बाकी हमारे पीछे रिपोर्टर साहब बैठे हैं। इन सब की देख रेख में सारे त्यौहार होते हैं। जो बुनियादी जरूरत है जब आप लोग पूरी कर देंगे, तो बुनियादी जरूरत आप लोग पूरी कर देंगे, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस एक ही चीज कहना था, चच्चा माजरत चाहेंगे, छोटे हैं लेकिन एक सजेशन देंगे। 2 पहिया वाहन पे सर जो आते हैं, कुछ हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो वाकई चल नहीं सकते, जैसे कि गाड़ी आप अगर पहले रोक दिया तो वहां से इतनी इजाजत दे दीजिएगा बुजुर्गों के लिए, सिर्फ लड़की अंदर अगर सहियत है तो गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। और पार्किंग समझ भाई, जो पार्किंग उधर वाले गेट पे है, गेट तो हमारा, लेकिन वहाँ पे कुछ रहने वाले लोग हैं जिनको अंदर की तरफ जाना रहता है, बस उनका रास्ता साफ चाहिए। और सर वहीं पे ना हम ड्यूटी लगाएंगे, ड्यूटी हमारे हर पॉइंट पर लगाएंगे। आप हर पॉइंट पर लगाएंगे। सर जहाँ मिली आबादी रहती है वहाँ पर डिस्टर्ब रिक्शा लगाते हैं, अंदर 2 रिक्शा रहेगा, बुजुर्गों को दूर रहेंगे, जिसका पैर हो रहा है उनको वहाँ से छोड़ेगा, वहाँ से लाकर गेट तक छोड़ेगा। अच्छा, आप लोगों के मतलब माध्यम से वो अंदर ही 2 रिक्शा चलता रहेगा अपना। ठीक है, बढ़िया, कोई वो बाहर भीतर नहीं करेगा। वो कुछ दिशा देती है। इन्होंने अपने शब्दों में जो एक सार किया, एक शब्द को व्याख्यात करके ये कहा कि सबसे बड़ी चीज़ किसी भी धर्म में आप उठा के देख लीजिए, इस्लाम देख लीजिए, ईसाई देख लीजिए, दुनिया के हिंदू सनातन धर्म देख लीजिए, सबसे बड़ी चीज़ जो धर्म में बताई गई है वो मानवता बताई गई है, इंसान के प्रति प्रेम करना। वही भूल गया है आदमी, बाकी सब कुछ याद रखते हैं। तो अनु बाबा जी का जो सार था वो ये था कि हम लोग एक दूसरे से केवल प्रेम करना सीखें, मानव से प्रेम करना सीखें, निश्चित तौर पे सारी समस्याओं का निदान अपने आप हो जाएगा। मैं अपने अंतिम वक्ता के रूप में निवेदन करूंगा कि सरफराज सभासद जो बहुत ही सीनियर हैं, 7-8 राउंड के सभासद हैं, यानी 40 साल से तो ये सभासद हैं, तो और बड़े लोकप्रिय भी हैं, जनप्रिय हैं, हम लोगों के दोस्त हैं। तो पीपल का वृक्ष बहुत, एक सेकंड, पीपल का वृक्ष बहुत कमजोर होता है। आज के करेली थाने के प्रोग्राम में रात के मौके पर ये मीटिंग रखी गई है और इस मीटिंग के मेन हमारे पीस कमेटी के अध्यक्ष सेंट्रल जो हमारे चांद भाई हैं, जो इन्होंने पीस कमेटी को बनाया और चलाया। मुझे वो दिन याद है, एक बात मिसाल दूंगा कल ही, इसी करेली में एक ऐसा मैटर हो गया था कि जिसमें डीजीपी साहब विक्रम साहब थाना करेली आए थे और आपको हमको बुला के तब इस क्षेत्र में घूमे थे। वो दिन याद है चांद भाई? तो कहने का मतलब ये है कि हमारे साथी पाठक भी बैठे हुए हैं कि हमसे अभी तो हमारे भतीजे हैं, कोई समझ रहे हैं, ये है, मैं तो सीनियर रहा तो पूरी कहानी मुझे पता है और चांद भाई को पता है। तब रात के बाद अभी त्योहारों का सिलसिला जारी रहेगा। अब त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया, अब ये आया सब रात, अब आएगा रमजान शरीफ, उसके बाद ईद, फिर उसके बाद कोई ना कोई त्यौहार लगातार लगेगा। सवाल ये है कि सब रात के मौके पर
थाना अध्यक्ष महोदय और हमारे पीस कमेटी के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। कुछ लड़के, मैं लोग आप सबसे हिदायत देता हूँ, कहना चाहता हूँ आप लोग से, कुछ बच्चे 3-3, 4-4 लोगों को बैठा के कुछ इस तरह के लड़के इस तरह से करते हैं जो हुल्लड़बाजी करते हुए कब्रिस्तानों को जाते हैं, जबकि वो बड़ा अदब का त्यौहार है। रात को इस तरह से अदब करना चाहिए, अदब का त्यौहार है। रात भर जागा जाता है, उसके बाद फजर की नमाज पढ़ने के बाद लोग सोते हैं। लेकिन कुछ इस टाइप के लड़के निकल आते हैं, उनको हमें आप सबको नज़र रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपके एरिया में लकड़ मंडी का कुछ हिस्सा आता है, वहाँ पर कुछ गलियाँ हैं, जो गलियाँ निकलती है आसपास निकलती है, वहाँ पर आपको उस पॉइंट पर जो है शान भाई जरूर ये लगाना। बात 25 तारीख को होगी। मैं तमाम नगरवासियों से सेंट्रल पीस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते, हमारी जो संगठन है सिविल डिफेंस, अपराध निरोधक, व्यापारी बंधु और विभिन्न थाना क्षेत्रों के तमाम हमारे संगठनों के लोग और ख़ास तौर से पब्लिक के जनता से निवेदन करूंगा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण से प्रयागराज की जो गरिमा रही है कि सौहार्द और एकता के साथ हम सकुशल संपन्न कराने का बीड़ा उठाए हैं। और इसीलिए आज विभिन्न थाना क्षेत्रों में, आज हमारी करेली थाना क्षेत्र में मीटिंग संपन्न हुई है, कल खुलदाबाद में होगी, पर इससे पहले हमने शाहगंज में किया। मैं इस मीटिंग के माध्यम से सबसे अनुरोध कर रहा हूं और नगरवासियों से, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तो आपके सहयोग के लिए खड़ा है त्यौहारों को संपन्न कराने के लिए, लेकिन मैं आम नागरिकों से और पूरे नगरवासियों से निवेदन करता हूं कि आप सहयोग करते हुए सौहार्द एकता के साथ सारे त्यौहार, किसी भी धर्म के त्यौहार हों, सकुशल संपन्न कराने के लिए आप सड़कों पर रखे सहयोग करें। धन्यवाद। नहीं, हम तो खड़ा है आप लोगों के लिए, ऐसा थोड़ा कि नहीं खड़ा भी है कि आपका सहयोग हैगा, अभी ये कुछ बुला लेंगे तो फिर शांत हो जाएंगे, ये होता है। नहीं, सहयोग हमारा हमेशा प्रयास रहता है रहे। देखिए, चांद भाई हमारे बहुत पुराने साथी हैं, आज से नहीं है, हम लोग काफ़ी दिनों से पीस कमेटी से भी जुड़े थे, हमेशा काम करते चले आए हैं। तो भाईचारा बनाने की ज़रूरत है। आप सभी लोग मिलकर एक ऐसा भाईचारा बनाएं कि लगे कि वास्तव में करेली के क्षेत्र में कोई कायम हुआ, यानी कि भाईचारा प्रेम मिसाल दी जाए, मिसाल एक बने, मिसाल बनाना चाहिए। हम आप भक्ति करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि भाई सत्य के मार्ग पे चलो, तो वही सत्य के मार्ग पे चलने का रास्ता सबको ढूंढना पड़ेगा। और उसी दिन से ये सब खत्म हो जाएगा, ना हिंदू रहेगा ना मुस्लिम, सब खत्म हो जाएगा। तेरा मुंह काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया। और प्रभारी महोदय ने यानी राय साहब ने आंख खोल दी तो शहर में उजाला हो गया।